आज हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में जानना है, भिन्नों का सरलतम रूप के बारे में जानना है। भिन्नों पे हमने 4 ऑपरेशन कर दिए हैं। आज हम जानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हमको करना है। ठीक है, समझ गए बात को? भिन्नों का सरलतम रूप किसे कहते हैं? जब भिन्न में वन के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर उसका न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? भिन्न का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। जब वन के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उसका न हो। समझ गए बात को? क्या कहा कि वन के अलावा यदि भिन्न का कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो ऐसे रूप को ही भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के लिए देखो 3/5, 5/2 या 7/11। यह वन के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं, वन के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा 4/6, क्या लिखा? 4/6। यहाँ पे इसके कितने गुणनखंड है? 4 के 1 × 4, 2 × 2 है ना? कितने गुणनखंड है? 2। एक 1 है और एक क्या है? 2। इसके कितने? 1 × 6, या हम अगला जो इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 × 3 है ना? या कितने हैं इसके? 1 2 3। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है? 3/5 में देखो क्या है? 3/5 में देखो 3/5, यहाँ क्या 1 × 3 है और क्या 1 × 5 है। कोई दूसरा गुणनखंड है इसका? कोई दूसरा है? नहीं। तो यही क्या हो जाएगा? भिन्न का सरलतम रूप है। वन के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो तो वही भिन्न का क्या होगा? सरलतम रूप होगा। समझ गए नितिन पैल? हाँ बेटा, हंसता रहे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/42, 36/44 का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सरलतम रूप क्या है? इसका सरलतम रूप क्या है? इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे है ना। 36/44 का सरलतम रूप क्या है ना? व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/44? इसका सरलतम रूप क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सरलतम रूप करने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, है ना। तो करेंगे इसको सीधे करेंगे, सीधे पे तुम समझेंगे नहीं तो हम इसको लॉन्ग करेंगे, है ना। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36। अब 36 के फैक्टर करेंगे, देखो यार ध्यान से, कौन एनसी का 36 में देखेंगे बेटा, ये 36 है कितना है? 36 है। इसमें देखेंगे कि 36 में सबसे पहले किसका डिवाइड होता है? किसका डिवाइड होता है? 1 होता है ना। 1 36 जा 36 होता है, नहीं होता है? फिर 36 में 1 का होगा, किसका होगा? 2 का, 2 18 जा। ठीक है, नेक्स्ट अब 18 में देखेंगे किसका होगा? फिर 2 का होगा, 2 9 जा। ठीक है, और फिर 9 में देखेंगे किसका होगा? 3 का। किसका होगा? 3 का। समझ गए? अब यहाँ का जो पहला वाला डिजिट है ये वाला, और लास्ट वाले दोनों ये वाला, ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखिए फैक्टर। तो 36 के फैक्टर हमारे पास क्या है? 1 × 2 × 2 × 3। क्या गया फैक्टर? 1 × 2 × 1 × 2 × 2 × 3। इसका टेबल पड़ेगा 1 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18। लास्ट वाले दोनों करने × 3। तो देखो 1 2 जा 2 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 6
4 3 जा एंड 12 3 जा हो गया। 36 के फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम फैक्टर करेंगे किसके, फैक्टर ऑफ कितना हो 44। 44 कैसे फैक्टर करो, सबसे पहले किसका करना है 1 144, किसका करेंगे 144। ठीक है, अब देखो 44 में किसका डिवाइड होता है, फिर डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी हुई है ना, 222 और इसमें किसका जाएगा फिर 2 11 और 11 में किसका जाएगा 3, किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ 1 का जाएगा तो उसको हमने नहीं देना है, 1 का पहले दे चुके हैं। तो क्या 1 2 2 11, ये फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गए इतने हो या नहीं हुए। देखिए 44 का सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया है, ये हमने इसका फैक्टर किया। ठीक है, तो देखो 1 2 जा 2 2 जा एंड 4 11 जा 44। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे। देखिए बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हमने क्या होता है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर, उसके क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो हमने 36 के फैक्टर किए है ना, 1 टू द 2 2 टू द 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 हो गया। इसके बराबर 44 का क्या 1 टू द 2 2 टू द 4 4 11 जा 44 बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या करना, जो कट हो रहा है उसको कट कर देना है, जो कट हो रहा है उसको क्या कर देना, ये गया गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब क्या है अब कुछ हो रहा है, कट नहीं हो रहा, तो क्या गया 3 3 जा 9 एंड क्या रहेगा 11। ये क्या जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहां देखो ध्यान दीजिएगा, 1 के सॉरी जो 9 है इसका 1 के अलावा और भी गुणनखंड है। 9 का 1 के अलावा और भी है, 9 का 1 के अलावा क्या है 3 है, 1 के अलावा क्या है 3 है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसका सिर्फ क्या है 1 ही गुणनखंड है। समझ गया बात, सिर्फ क्या है 1 ही है, इसका 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सरलतम रूप हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट है, ये क्या क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, इनको जल्दी करिए, इनको जल्दी करेगा, मुझे दिखाइए करके। यस हरी अप।